सो कल हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अपॉइंटमेंट पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एग्जाम्स में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बनते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू attend all the sessions relating to this chapter. क्या स्टार्ट किया था इसमें कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट powers, duties and liabilities of an auditor, इसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. पहला हम स्टडी करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, जहां पर सिंगल ओनर होता है, वहां पर ऑडिटर की नियुक्ति कैसे होती है, ऑडिटर के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न वाला पार्ट इज ओवर. उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप कंसर्न में. ये जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है, वहां पर ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट किया जाता है और उसकी क्या पावर्स एंड ड्यूटीज होती हैं. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली we will discuss about the appointment powers and duties of an auditor in case of company. This part is very much important. This part is most important. इसी में से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं एवरी टाइम. सो दिस पार्ट इज ओवर. सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप कंसर्न. पार्टनरशिप कंसर्न के केस में किस तरह से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. पार्टनरशिप फर्म. अब पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जहां पे 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होते हैं और मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, दे आर गवर्न्ड बाय, पार्टनरशिप फर्म्स आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स. कर चुके हैं आप लोग ये इन द सेकेंड ईयर बिजनेस लॉ. कौन सा एक्ट है जो कि पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करता है? Partnership firms are governed by Indian Partnership Act, right ऋषभ? निशु, बच्चे पार्टनरशिप डीड एक्ट नहीं है. पार्टनरशिप डीड एक्ट नहीं होता बच्चा. पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर्स में आपसी एग्रीमेंट होता है, उसे आप पार्टनरशिप डीड कहते हैं. लेकिन एक्ट कौन सा है, लॉ कौन सा है? लॉ होता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. राजेंद्र सेज 1932. गुड बच्चे. मोनिका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पायल, right answers. Governed by Indian Partnership Act 1932. या फिर अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट है आपके पास? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है जी. लेकिन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप फर्म्स के लिए ऑडिट कंपल्सरी है. कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो ऑडिट है वो अनिवार्य है. इस तरह की बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म के केस में भी ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता. लेकिन यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि ऑडिट करवाना जरूरी है.
सो क्या पार्टनरशिप फर्म्स का ऑडिट करवाना जरूरी है, अनिवार्य है? नहीं जी, बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टनर्स हैं वो चाहें तो ऑडिट पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है जी। पार्टनर्स चाहें तो फर्म का ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ऑडिट करवाना है तो इस तरह की बात कहां पर लिखी होगी? ऑडिट करवाने की बात लिखी होगी पार्टनरशिप डीड में। यदि ऑडिट करवाना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कीजिए। पार्टनरशिप डीड में मेंशन कीजिए। ओके जी, पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन कर दिया। अब जिस तरह से ऑडिटर की नियुक्ति की बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई, उसी तरह से ऑडिटर की योग्यता क्या होगी, ऑडिटर के कर्तव्य क्या होंगे, ऑडिटर के अधिकार क्या होंगे, इस बारे में भी कहीं पर नहीं लिखा। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति या फिर ऑडिटर की ड्यूटीज, कर्तव्य, ऑडिटर के राइट्स, अधिकार के बारे में किसी एक्ट में नहीं लिखा गया। किसी एक्ट में नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर की नियुक्ति और ऑडिटर के कर्तव्य क्या है? कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर। ये सब म्यूचुअल एग्रीमेंट में लिखा जाता है। किस किस में होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट? ये रहा ऑडिटर और ये है पार्टनरशिप फर्म। तो ऑडिटर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो अनुबंध होता है, आपसी सहमति होती है, उसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ड्यूटीज और राइट्स के बारे में लिखा जाता है। ठीक है जी। तो यदि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है तो फिर ऑडिट करवाते क्यों हैं? जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो ऑडिट करवाती क्यों हैं? यदि पार्टनरशिप फर्म्स का ऑडिट अनिवार्य नहीं, सो व्हाई ऑडिट? तो क्यों ऑडिट करवाती हैं पार्टनरशिप फर्म्स? ताकि फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगाया जा सके, इसलिए ऑडिट करवाती हैं फर्म्स। ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की सच्चाई को प्रमाणित किया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की जो ट्रूथफुलनेस है उसको सर्टिफाई किया जा सके, इसीलिए जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो ऑडिट करवाती हैं। जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है
उसकी बुक्स का ऑडिट टाइमली बेसिस पर होता रहे, ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा भी ना रहे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाई द पार्टनरशिप फर्म्स try to conduct the audit of a partnership firm. अपॉइंटमेंट, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म के केस में? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? हाँ जी, कैसे नियुक्ति होती है? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं जो कि ये बताए कि ऑडिटर की नियुक्ति कैसे होनी है। कोई कानून नहीं है। लेकिन ऑडिटर की नियुक्ति फिर कैसे होती है? ऑडिटर की नियुक्ति होती है पार्टनरशिप डीड से। पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम ऑडिटर को नियुक्त करेंगे। इस बारे में कहां पर दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है, और म्यूचुअल एग्रीमेंट से ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है जी, ये तो नियुक्ति की बात हो गई। अब यदि हम बात करें रेम्यूनरेशन की, रेम्यूनरेशन क्या है? ऑडिटर की सैलरी, ऑडिटर्स सैलरी या फिर ऑडिटर की फीस की अगर हम बात करें, तो वो पार्टनरशिप फर्म में कैसे डिसाइड की जाती है? ऑडिटर की सैलरी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। पार्टनर्स निर्धारित करते हैं कि ऑडिटर की सैलरी कितनी होगी। कभी कभी इस बारे में पार्टनरशिप डीड में भी दे दिया जाता है। कभी कभी पार्टनरशिप डीड में भी ऑडिटर की सैलरी मेंशन होती है। ठीक है जी। या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, किसके बीच में? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड अ फर्म। ऑडिटर एंड फर्म के बीच में जो आपसी सहमति होती है, उसके ऊपर आधारित होता है कि ऑडिटर को क्या रेम्यूनरेशन, क्या सैलरी दी जाएगी। ठीक है जी। अब अगर हम अधिकारों की बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या अधिकार रहते हैं एक ऑडिटर के? अधिकारों की बात भी किसी कानून में नहीं लिखी गई, जैसे कंपनीज एक्ट में लिखी गई है कंपनीज के लिए। यहाँ पर भी अधिकार किसी कानून में नहीं दिए गए, तो फिर कहां से पता चलेंगे अधिकार? क्या है अधिकार? पहला अधिकार है ऑडिटर का कि वो स्टडी कर सकता है पार्टनरशिप डीड को। पार्टनरशिप डीड को स्टडी करने का अधिकार ऑडिटर के पास अधिकार है कि वो पार्टनरशिप डीड को स्टडी कर सकता है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करता है। सेकंड इज, ऑडिटर का अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का अधिकार। भाई, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं देखेगा तो ऑडिट का ही का करेगा, है ना? है ना जी। देन थर्ड इज व्हाट? जानकारी। जानकारी मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन एवं स्पष्टीकरण। एवं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण मतलब व्हाट? क्लैरिफिकेशंस। जानकारी एवं स्पष्टीकरण पाने का
अधिकार, जहां पर उसको जो जानकारी चाहिए और जो स्पष्टीकरण चाहिए वो पाने का अधिकार है उसका, ताकि उसका ऑडिट का काम पूरा हो सके। फोर्थ, यदि बुक्स में कोई फ्रॉड या फिर एरर पता लगे, बुक्स में कोई फ्रॉड या एरर पता लगने पर पार्टनर्स को बताने का अधिकार, कि मुझे ये फ्रॉड्स और ये एरर्स आपकी बुक्स में मिले हैं, पार्टनर्स को बताना है। और क्या अधिकार है? अपनी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या? अपनी सैलरी पाने का अधिकार। सो ये सब अधिकार हैं एक पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर के। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने जा रहे हैं तो ये सब अधिकार हैं आपके। अधिकारों की बात तो हम खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन जहां पर कर्तव्यों की बात आती है वहां हम चुप हो जाते हैं। कर्तव्य क्या है ऑडिटर के? देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर के कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य, अपना काम पूरी पूरे परिश्रम, बुद्धिमानी और ईमानदारी से करना। ये पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी डिस्कस किया था। अपना कार्य डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब क्या? परिश्रम। इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धिमानी। एवं इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी? ईमानदारी से करना। ये उसका पहला कर्तव्य है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करे। दूसरा कर्तव्य क्या है कि ऑडिट के दौरान उसे यदि कोई जानकारी मिलती है, ऑडिट के दौरान पाई गई जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखे। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल? कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त रखे। गुप्त रखने का कर्तव्य। जो भी जानकारी मिली है, ये हर ऑडिटर का कर्तव्य है कि ऑडिट के दौरान, चाहे वो किसी भी फर्म का ऑडिट क्यों ना करे, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट करे, चाहे वो कंपनी का ऑडिट करे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करे, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करे, ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि ऑडिट के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी उसको मिली है, उसे वो किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बताए। गुप्त जानकारी होती है जो ऑडिट के दौरान उसको प्राप्त होती है। तीसरा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एवं पार्टनरशिप डीड, एक्ट को और डीड को के प्रावधानों को, के प्रावधानों को स्टडी करने का कर्तव्य, स्टडी करने का एवं पालन करने का, एवं पालन करने का कर्तव्य। उन प्रावधानों को अच्छे से पढ़े और उन्हें, उनका पालन करे। और लास्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराए। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट, जमा करवाने का
कर्तव्य, रिपोर्ट सबमिट करवाई जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाता है। और यदि पार्टनर्स कोई सुझाव मांगते हैं, कोई सुझाव, सुझाव मतलब क्या, सजेशंस, कोई सुझाव मांगे तो सुझावों को उपलब्ध करवाने का, सुझावों को उपलब्ध करवाने का अधिकार। ठीक है जी। सो ये सब अधिकार है, ये सब कर्तव्य है। दिस इज नॉट अधिकार, दिस इज कर्तव्य, ये कर्तव्य है उसके। सो अब तक हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और पार्टनरशिप कंसर्न, इन दोनों में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ऑडिटर के अधिकार, ऑडिटर के कर्तव्य क्या रहते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज इन केस ऑफ कंपनी। थर्ड पार्ट इज appointment rights and duties of an auditor in case of company. The most important topic of this chapter is this. चलिए जी, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, देखिए आपने सेकेंड ईयर में कंपनीज एक्ट पढ़ा है, थर्ड सेम में भी एंड फोर्थ सेम में भी कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में आप क्या पढ़ चुके हैं कि कंपनी क्या है, कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये ब्लड या फ्लैश से नहीं बनी हुई, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि किसने बनाया है, जिसको कि कानून ने बनाया है, क्रिएटेड बाय लॉ। किसने बनाया है इसे, कानून ने बनाया है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि कानून ने जन्म दिया है, और कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी की एक अलग कानूनी पहचान है, अलग कानूनी पहचान है। कंपनी के केस में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग रहते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेटेड। यहां पर जो मालिक हैं वो अलग हैं। ओनरशिप किसके पास होती है? ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास। कंपनीज के केस में ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास होती है। और मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है? मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में। कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज, कंपनी का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? कंपनी का कार्यभार संभालता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी को पैसे कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का कार्यभार संभालते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को फाइनेंस, फाइनेंस मतलब क्या? पैसे उपलब्ध करवाते हैं।
तो देखा जाए तो पैसा किसका लगा है? पैसा लगा है शेयर होल्डर्स का। और कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी गलती करें तो उसकी सजा किसको मिल सकती है? उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स को। इसीलिए इसलिए शेयर होल्डर्स के हित के लिए, शेयर होल्डर्स के हित, व्हाट इज हित? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स के हित के लिए कंपनीज एक्ट ने क्या कहा है? के हित के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी का ऑडिट अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य किया है। ताकि, क्योंकि यहाँ पर पैसा शेयर होल्डर्स का लगा है और कार्यभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभाल रहे हैं, सो एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम को चेक कर सके, ताकि गलतियां पकड़ी जा सके और शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलतियों का भुगतान ना करना पड़े। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने कंपनी का ऑडिट कर दिया है अनिवार्य, मैंडेटरी, जो कि पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में अनिवार्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है जी। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों, रीजन समझ में आ गया होगा कि किस वजह से कंपनीज का जो ऑडिट है वो जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हाथों में होती है और शेयर होल्डर्स के हित के लिए कंपनीज का ऑडिट अनिवार्य है। और इस अनिवार्यता की वजह से इस ऑडिट को क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्योंकि अनिवार्य है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कंपनी, ऑडिटर की नियुक्ति के जो प्रावधान हैं वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं? दो जगह पे दिए गए हैं। एक तो कंपनीज एक्ट में, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं ये प्रावधान, और दूसरा हमारे पास एक एक्ट होता है सीए एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949। यहां पर इन दोनों में दिए गए हैं कि प्रावधान जिससे कि ऑडिटर को नियुक्त किया जा सकता है। सो पहले हम करेंगे कंपनीज एक्ट के क्या प्रावधान है, उसके बाद हम करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के क्या प्रावधान है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को लेकर। सो इसे हम मार्क करते हैं ए एंड इसे हम मार्क करेंगे बी। ए, प्रोविजंस, प्रावधान ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के क्या प्रावधान हैं ऑडिटर की नियुक्ति को लेकर? सो 2013 वाले एक्ट में जो ऑडिटर है वो तीन तरह से अपॉइंट किया जा सकता है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है कि जो ऑडिटर है कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, ऑडिटर को शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड तीसरा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है जी।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करते हैं? अगर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट करते हैं? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं या फिर कैजुअल वैकेंसी के केस में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैम ये फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है? बेटा फर्स्ट ऑडिटर वो होता है जो कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर होता है, वो फर्स्ट ऑडिटर होता है। सो अगर हम फर्स्ट ऑडिटर की बात करें, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का पहला ऑडिटर, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। कब नियुक्त किया जाता है? यहां पर हुई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? आपने पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट में, सेकंड ईयर में। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन या फिर कंपनी का पंजीकरण। कंपनी की रजिस्ट्रेशन करी जाती है कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्ट्रार के पास। सो जैसे ही कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, कंपनी का पंजीकरण होता है, उससे 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त करना पड़ता है। 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति करनी पड़ती है। 1 महीने के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है। और कौन करता है? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी, इस बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। अभी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।